हेलो जी, सारा न मेरी राम राम। और मैं नीता गोयत फिजियोथेरेपिस्ट आसी। उम्मीद करती हूँ तुम सब ठीक होगे, तुम्हारी दया और प्यार से मैं भी ठीक हूँ। और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट करके बताना मैं कैसी थेरेपी करती हूँ। और आज मेरे पास आई है एक आंटी, क्योंकि ये हेल्थी भी है, इसका वज़न भी बहुत ज़्यादा 150 किलो है। तो इसका बैक पेन और साथ में साइड का पेन हो गया है, क्योंकि जो मोटापे में होता है उसका तो नॉर्मल हो ही जाता है ये मोटापा की वजह से। तो मैंने पहले बोला आंटी को, आंटी आपका पहले वज़न कम करो, जब सही आराम होगा। लेकिन फिर भी कुल मिला के मैंने उसकी एक्सरसाइज कराई, मालिश करी और पॉइंटों के साथ डिस्क को ठीक किया। फिर उसके बाद साइड का की मालिश की, क्योंकि कपड़े में कुल्ले पर होती है साइड का की डिस्क के। जो मैंने यहाँ से करी ना डिस्क, ये मैंने कम से कम आंटी को मालिश मालिश में मैंने 15-20 मिनट लगा दिए हैं, क्योंकि बहुत हेल्थी है ना। और दूसरा पार्ट में दिखाऊंगा इसकी एक्सरसाइज, क्योंकि आज इस पार्ट में एक्सरसाइज नहीं है क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती है। तो फिर मैंने की आंटी की 10-15 मिनट पॉइंटों के साथ मालिश, क्योंकि आप सभी को पता है एक हल्का आदमी हो तो उसकी एक्सरसाइज और मालिश जल्दी हो जाती है, और एक जैसे हेल्थी होता है तो उसकी मालिश और पॉइंट नस दबना, मतलब उसकी नस मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है। क्योंकि माँ से इतना चिढ़ा हुआ आंटी जी को, देखो आप, ये 150 किलो की है। वीडियो में तो फिर भी आपको ठीक ठीक ही लग रही होगी, क्योंकि इसकी मालिश करते हुए पॉइंटों के साथ भी मुझे भी अजीब सा लग रहा था। मैंने रिक्वेस्ट की है, आंटी पहले आप आपका वजन कम करो, क्योंकि आपके अब तो साइड का पेन हुआ है, कमर पेन हुआ है, फिर आपके घुटनों में भी खत्म हो जाएंगे, इनका ही पेन शुरू हो जाएगा घुटनों का भी। फिर मैंने आंटी की ये वाइब्रेशन वाली मशीन के साथ, एक तो पहली बात मैंने ये बोला था आंटी को, आंटी आप लोवर डाल के आओ क्योंकि साड़ी में सही नहीं होता। मैंने कल बोला आंटी को आप लोवर डाल के आना। फिर मैंने ये कम से कम 15-20 मिनट चलाई होगी इसकी ये वाइब्रेशन वाली मशीन। और यहाँ दूसरा कस्टमर भी आया हुआ है, फिर मैंने बोला अभी पहले मैं आंटी जी कर दूँ, फिर आप बाद में आपके, आप इतने बैठ जाओ। क्योंकि एक मेन होता है मोटापा होता है ना, तो उस वो मोटापा में तो मेन होता है कमर दर्द और साइड का पेन तो होता ही होता है, क्योंकि बैलेंस बिगड़ जाता है डिस्क का मोटापा की वजह से, क्योंकि पेट आगे हो जाता है और जो डिस्क होता है और मांसपेशियां जो खिंच जाती हैं, थोड़ी टाइट टेढ़ी हो जाती हैं। तो इसी वजह से अपने आप को मोटापा कंट्रोल करो। मोटापा सबसे खतरनाक चीज होती है। फिर भी कुल मिला के आंटी जी को आज 2 दिन हो गए हैं कराते हुए, कह रही है बहुत काफी आराम है। एरोप्लेन की तरह है क्या ये? हाँ 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 हाँ, ये उसकी तरह है, मछली की तरह। हाँ ये हम उसकी थोड़ी सी मतलब कई शेप में होगी उसकी, कई शेप में हुआ है, गोल भी हुआ है ना, गोल नहीं थी इतनी ऐसे बड़ी थी। हाँ हाँ, 1-2 दिन वहाँ पे मालिश करवाई। ठीक है, मेरे ससुराल जाती टाइम हो जाएगी। सही की लड़की है। मेरा तो सारा में लगा है कि मम्मी दर्द कुछ तो है, कुछ ज्यादा ही बता रहा है। हाँ हाँ, वो जानबूझ के कहते हैं कोई मम्मी, क्योंकि मोटापा की वजह से लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। और दुखी भी तो होंगे, तो जैसे ले लिया मांसपेशियां खींचती हैं, या भी डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है, उसके साथ साइड का की प्रॉब्लम हो जाती है, घुटनों की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मोटापा में हर जोड़ में प्रॉब्लम होती है। कुछ तो हमारा खान पान ही ऐसा रह गया, क्योंकि आजकल पतले लोगों को भी दर्द है साइड का कमर का, लेकिन मोटापे में तो और ज़्यादा हो जाता है। इसलिए कहती हूँ मोटापा कम करो आंटी जी। आप देखो ये बैठी आंटी, देखो वाइब्रेशन वाली मशीन पर इसके पैर ही रखे, फिर